नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवां जिंदगी का पर और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, सावन का महीना अब शुरू हो चुका है। सावन के महीने को सबसे खूबसूरत महीनों में से माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय प्रकृति की जो सुंदरता होती है वो अपने चरम पर होती है। इस महीने में भगवान शंकर जी की आराधना का भी बहुत ही विशेष महत्व है और कुछ ऐसे उपाय भी मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताए थे, जिन्हें आप अगर इस महीने में करते हैं तो निश्चय ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ जिनका जो प्रयोग है वो सावन के महीने में वर्जित होता है। कुछ ऐसी खान पान की वस्तुएं जो आपको सावन के महीने में नहीं खानी चाहिए, नहीं तो आपके शरीर पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं वो चीज़ें कौन सी हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में अधिकांश समय जो सूरज होता है वो बादलों में ही छुपा रहता है, जिस वजह से ऊर्जा की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है। ऐसे में हमारा जो शरीर है, इसका जो पाचन तंत्र है वो बिगड़ जाता है और हमारी जो इम्यूनिटी है, जो हमारी चीज़ों को जो पचाने की क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे में कुछ चीज़ों की सलाह दी जाती है जो हमें नहीं लेनी चाहिए। उसमें सबसे पहला आता है दूध। दूध इस महीने में इसका सेवन ना करने के धार्मिक और वैज्ञानिक दो पहलू होते हैं। पहले जान लेते हैं इसका धार्मिक पहलू क्या है। दरअसल सावन के महीने में भगवान शंकर जी को कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, इसीलिए दूध का सेवन हमें सावन में नहीं करना चाहिए। अब बात करें अगर इसके वैज्ञानिक पहलू की, तो ऐसा माना जाता है कि जब बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती हैं तो जगह जगह घास उग जाती है। उस घास पर या फिर जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनके पत्तों पर छोटे छोटे जीवाणु, बैक्टीरिया, कीट पतंगे ये पनपने लग जाते हैं। तो जिस समय गायें और भैंसें उसे चारे के रूप में खाती हैं तो वो जो कीटाणु होते हैं वो उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे कि उनके दूध पर भी असर पड़ता है और वही दूध जब हम उसका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारी सेहत को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि सावन के महीने में दूध और उससे बनी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरी चीज़ जो हमें सावन के महीने में नहीं खानी चाहिए वो है दही और कड़ी। दही और कड़ी दोनों ही, दही जो है वो दूध से ही बनती है और जो कड़ी है वो दही से बनती है। तो उसके लिए भी यही लॉजिक दिया जाता है कि जब वो दूध हमारे शरीर में दही के रूप में या कड़ी के रूप में प्रवेश करता है तो वो हमारे पाचन तंत्र को बिगाड़ देता है और दही और कड़ी दोनों ही सावन के महीने में शरीर में वात पैदा करती हैं, जिसकी वजह से इन्हें पचाने में हमें बहुत कष्ट होता है। इसीलिए हमें दही और कड़ी का प्रयोग भी सावन के महीने में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगली चीज़ जो हमें सावन के महीने में नहीं खानी चाहिए वो है बैंगन। बैंगन को धार्मिक पहलू से देखा जाए तो अशुद्ध माना जाता है, खास करके सावन के महीने में इसका जो प्रयोग है वो वर्जित है। और बैंगन जो स्त्रियां खाना बनाती हैं, आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि बैंगन जो होता है वो उसमें कीड़े अपना घर बना लेते हैं। तो सावन के महीने में बैंगन में कीड़े ज़्यादा लगने लगते हैं, ज़्यादा पनपने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सावन में बैंगन का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो इस बात का भी आप विशेष करके ध्यान रखें। अगली चीज़ जो आपको सावन के महीने में नहीं खानी चाहिए वो है हरी पत्तेदार सब्जियां। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि हरी पत्तेदार सब्जियां तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जी हाँ, साल भर हमसे यही कहा जाता है कि हमें हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। पालक, मेथी, पत्ता गोभी, फूल गोभी ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं। लेकिन दोस्तों, सावन के महीने में इन पर भी छोटे छोटे जीवाणु और जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कि जीव जंतु छोटे छोटे होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, वो इन पर चिपक जाते हैं। ऐसे में जब हम ये सब्जियां खाते हैं तो ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमारी सेहत पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आपको सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। उसके अलावा साल के जितने महीने हैं आप आराम से इन सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अगली चीज़ जो खाने के लिए परहेज करना चाहिए वो है नॉनवेज। जी हाँ, सावन के महीने में बारिश के पानी से जो नदी नाले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो जाते हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में इनमें जो रहने वाले जीव होते हैं, जिसे हम सी फूड का नाम देके खाते हैं,
वो भी इन चीज़ों से प्रभावित होते हैं, उनके अंदर भी वो गंदे खतरनाक बैक्टीरिया जो होते हैं वो चले जाते हैं। तो जब हम उनका सेवन करते हैं तो वही बैक्टीरिया, वही जीवाणु हमारे अंदर भी आ जाते हैं, जिससे ये हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान देते हैं। नॉनवेज, मांस, मछली, इन सब का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और क्योंकि हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो गड़बड़ाया होता है, कमज़ोर होता है, इसीलिए ये चीज़ें पचाने में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए सावन के महीने में इन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, इसके अलावा आपको हैवी फूड जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, मैदे से बनी हुई दूसरी चीज़ें, ये आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। चाहे वो चाउमीन है, मोमोज है, कुछ भी मैदे से बना है, हैवी फूड्स हैं, जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आपको ये सब कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं, खास करके सावन के महीने में। इसीलिए इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब कुछ लोग सोच सकते हैं या पूछ सकते हैं कि ऐसे में हम क्या खाएं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सावन के महीने में खा सकते हैं। अगर मैं सब्जियों की बात करूं तो ऐसे मौसम में आपको लौकी, तुरई, ऐसी सब्जियां खानी चाहिए। ये आपके जो इम्यूनिटी होती है इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपका जो डाइजेशन है उसको बहुत ईजी बना देते हैं। तो आपको खाने की जो आपकी पचाने की क्षमता होती है, इन चीज़ों को खाने से वो बढ़ती है। अगर फलों की बात की जाए तो आप कोई भी मौसमी फल खा सकते हैं। इस समय आप अनार, सेब, आम, ऐसे फलों का सेवन कर सकते हैं। जामुन है, नाशपाती है, इन चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी है। जब भी खाना खाएं, ताज़ा बना हुआ खाना खाएं और कोशिश करें कि इस मौसम में आप गर्म खाने का ही सेवन करें। आप दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, चावल, गेहूँ, इनका सेवन कर सकते हैं। ये सभी आपके पाचन तंत्र को ठीक रखते हैं, आपके शरीर को ठीक रखते हैं और आपके शरीर पर इनका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, सावन का महीना है एंजॉय करने का। हमें प्रकृति की जो खूबसूरती है उसका लुत्फ उठाना चाहिए, ना कि ऐसी गलत चीज़ें खाकर बीमार पड़ के इस मौसम के सुख से वंचित रह जाना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत ही लाभदायक जानकारी मिली होगी। अगर हाँ, तो इसे दूसरों से भी शेयर कीजिए जिन्हें इसके बारे में ना पता हो। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।